हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ और हमारी स्टोरी का टाइटल है द बलून। बलून यानी कि गुब्बारे। तो चलिए अपनी स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वंस यानी कि एक बार। देयर लिव्ड माने होता है रहना। ए लिटिल बॉय यानी कि एक छोटा लड़का। नेम्ड करण। नेम्ड यानी नाम का, किस नाम का? करण नाम का। एक बार एक करण नाम का लड़का था। यहाँ पर देखिए देयर का यूज़ हुआ है। वैसे देयर का मीनिंग होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर देयर का मीनिंग वहाँ नहीं होगा। यहाँ देयर जो है वो किसी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है। देखिए एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो है लिव्ड और जो ऑब्जेक्ट है वो है करण। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब अगर हम ऐसे बोलते कि वंस लिव्ड अ लिटिल बॉय तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता, इसलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज़ किया है। यहाँ पर मतलब कहीं भी अगर आप सब्जेक्ट नहीं दिया है तो वहाँ पर आप देयर का यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल पास्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो वंस देयर लिव्ड अ लिटिल बॉय नेम्ड करण। एक बार एक करण नाम का लड़का था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, मतलब ही वॉज वह था, वेरी यानी कि बहुत, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन। किसका शौकीन था? प्लेइंग विद गैस फिल्ड बलून्स। जो बलून्स होते हैं ना जिसमें गैस भरी होती है, तो वो गैस वाले गुब्बारों से खेलने का शौकीन था। वन डे यानी कि एक दिन, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। वन डे ही वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए वॉज के संग आईएनजी का यूज़ हुआ है। ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, वन डे ही वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। एक दिन वो अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। दे हैड अ बैट, उनमें शर्त लगी। बैट माने क्या होता है? शर्त लगना। तो दे हैड अ बैट, किन में शर्त लगी? उसके दोस्तों में। दे हैड अ बैट, उनमें शर्त लगी। ईच ऑफ देम यानी उनमें से प्रत्येक, उनमें से सारे, उनमें से प्रत्येक। क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। क्लेम्ड माने होता है दावा करना। दैट, क्या किया दावा? हिज बलून वुड गो द हाइएस्ट इन द sky. Each of them claimed that his balloon would go to the highest in the sky. उनमें से हर एक ने यह दावा किया कि उनका जो गुब्बारा है वो आसमान में सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, आसमान में सबसे ऊपर उन्हीं का गुब्बारा जाएगा। उनमें से हर इंसान, उसके सारे मित्र यही बोल रहे थे। यहाँ पर देखिए वुड गो का यूज़ हुआ है। वुड, जब हम पास्ट या फिर भूतकाल में किसी काम के होने की इच्छा करते हैं या उसका अनुमान लगाते हैं तो वहाँ पर वुड का यूज़ होता है। जैसे मेरी ये इच्छा थी कि मैं क्लास में टॉप करूँ, तो ऐसे हम बोलेंगे आई विश्ड दैट आई वुड टॉप इन क्लास। ठीक है, तो वुड तब यूज़ होता है जब हम पास्ट में किसी काम के होने की इच्छा करते हैं या फिर अनुमान लगाते हैं। ठीक है, एट अ गिवन सिग्नल ईच ऑफ देम लेट गो ऑफ हिज बलून। सिग्नल मिलने पर यानी जो गेम था वो शुरू होने पर ईच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक लेट गो ऑफ हिज बलून अपने बलून को लेकर गए, अपने गुब्बारों को लेकर गए। ऑल द बलून्स, जो सारे गुब्बारे थे, स्टार्टेड यानी शुरू किए, गोइंग अप इन द स्काई आसमान में जाना शुरू हो गए। सारे बलून्स या सारे गुब्बारे आसमान में जाना, आकाश में जाना शुरू हो गए, आकाश में ऊपर जाना शुरू हो गए। बट करण, लेकिन करण वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटमेंट माने निराशा। टू सी, लेकिन करण यह देखकर निराश हुआ, दैट हिज बलून कि उसका जो गुब्बारा था, डिड नॉट गो टू द हाईएस्ट, मतलब उसका जो गुब्बारा था, करण का जो गुब्बारा था वो ऊपर नहीं गया था। ऑन द थर्ड डे यानी कि तीसरे दिन, द चिल्ड्रन जो बच्चे थे, वर प्लेइंग द सेम गेम। वर प्लेइंग यानी कि खेल रहे थे। वर किसके लिए होता है? पास्ट टेंस के लिए, पास्ट में। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, द सेम गेम, फिर से वही गेम खेल रहे थे कि किसका गुब्बारा सबसे ऊपर जाता है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग द सेम गेम, बच्चे फिर से वही गेम खेल रहे थे। बट करण वॉज कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज माने होता है उलझना, मतलब कुछ समझ में नहीं आना। तो करण जो था बहुत उलझन में था। करण कन्फ्यूज्ड था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ही डिड नॉट नो, नो माने जानना, वह नहीं जानता था।
वॉट कलर ऑफ बलून मतलब कौन सा कलर, यहाँ पे वॉट, वैसे तो वॉट का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे वॉट का यूज़ किस पर्पज से हुआ है। ही डिड नॉट नो वॉट कलर ऑफ बलून, वो नहीं जानता था कि गुब्बारे का कौन सा कलर टू परचेज खरीदना है। वो ये नहीं जानता था कि उसे गुब्बारे का कौन सा कलर या कौन सा रंग खरीदना है। ही अप्रोच्ड द बलून सेलर, अप्रोच माने होता है पहुँच या पहुँचना। ही अप्रोच्ड द बलून सेलर, वो गुब्बारे बेचने वाले के पास पहुँचा। अनेबल टू डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था या डिसाइड करने में असमर्थ था। अनेबल टू डिसाइड, वो यह निश्चय करने में असमर्थ था। करण आस्क्ड, या करण ने पूछा, द बलून सेलर, गुब्बारे बेचने वाले से करण ने पूछा। टेल मी प्लीज़, कृपया मुझे बताएं। टेल मी मुझे बताएं, प्लीज़ माने कृपया, कृपया मुझे बताएं। विच बलून यानी कौन सा बलून, विच माने कौन सा गुब्बारा, विल गो द हाईएस्ट, विल गो यानी कि जाएगा, द हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर, इन द स्काई यानी आकाश में, कौन सा गुब्बारा आकाश में सबसे ऊपर जाएगा। द बलून सेलर, जो गुब्बारे बेचने वाला था, स्माइल्ड, स्माइल्ड माने होता है मुस्कुराना, जो गुब्बारे बेचने वाला था वो मुस्कुराया। एट करण, करण पे मुस्कुराया। एंड सैड, और कहा, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, इट इज़ नॉट द कलर, यह कलर नहीं है, ऑफ द बलून, बलून का, यह बलून का कलर नहीं है, दैट डिसाइड, जो कि निश्चय करेगा, हाउ हाई इट विल गो इन द स्काई, कि वो आकाश में कितनी दूर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह बलून का कलर नहीं है जो कि यह डिसाइड करेगा कि आकाश में जो गुब्बारा है वो कितनी दूर जाएगा। उसका मतलब यह था कि गुब्बारे के कलर से इसका कोई लेन देन नहीं होता कि वो कितना ऊपर आकाश में जाएगा। वॉट मैटर्स, क्या मैटर करता है, वैसे तो मैटर का मतलब मामला होता है, यहाँ पे मैटर का मतलब है कि क्या मायने रखता है। वॉट मैटर्स, क्या मायने रखता है। द मोस्ट, सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है, इज़ वॉट द बलून हैज़ इनसाइड इट, यानी कि गुब्बारे के अंदर, इनसाइड माने अंदर, भीतर, गुब्बारे के भीतर क्या भरा हुआ है या गुब्बारे के भीतर क्या है, क्या मायने रखता है कि गुब्बारे के भीतर क्या है। द बलून सेलर, जो गुब्बारे बेचने वाला था, देन यानी कि तब, गेव, गेव माने होता है देना, दिया करण, करण को, तभी गुब्बारे बेचने वाले ने करण को दिया, द बलून, एक गुब्बारा दिया, दैट हैड मोर गैस, जिसके अंदर ज़्यादा गैस थी, देन या कंपैरिजन में, द अदर बलून्स, जिनके पास और गुब्बारों की अपेक्षा ज़्यादा गैस थी। तभी गुब्बारे बेचने वाले ने करण को गुब्बारा दिया जिसमें और गुब्बारों की अपेक्षा ज़्यादा गैस थी, मोर गैस। दैट डे करण, उस दिन जो करण था, वॉन द गेम, वॉन माने जीतना, जो करण था वो गेम को जीत गया, वो खेल में जीत गया। एंड केम होम, और घर आया, केम माने आना, और घर आया, विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर। उस दिन करण गेम को जीत गया और अपने घर पे एक मुस्कुराहट के साथ आया। तो मॉरल देख लेते हैं। हाउ हाई अ पर्सन यानी कि कितना ऊंचा, हाउ हाई, हाउ माने कितना, हाई यानी कि ऊंचा, ए पर्सन यानी एक व्यक्ति, विल राइज मतलब उठेगा, एक व्यक्ति कितना ऊपर उठेगा, इन लाइफ जीवन में, इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है। हाउ हाई यानी कि कितना उठेगा, ए पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, विल राइज कितना ऊपर उठेगा, इन लाइफ यानी कि जीवन में, डिपेंड्स यानी कि निर्भर करता है, नॉट ऑन नहीं, हिज कास्ट उसकी जाति पर, कलर उसके रंग पर, और क्रीड यानी कि उसके पंथ या फिर उसके मत पर। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना ऊपर उठेगा यह उसकी जाति, उसके रंग या फिर उसके मत पर निर्भर नहीं करता है, बट यानी कि लेकिन, ऑन हिज थॉट्स उसकी सोच पर, कॉन्फिडेंस उसके आत्मविश्वास पर, वैल्यूज़ उसके मूल्यों पर, एंड कैरेक्टर और उसके चरित्र पर। मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना ऊपर उठेगा यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसकी जाति क्या है, उसका कलर क्या है, उसका मत क्या है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी सोच क्या है, उसके विचार क्या हैं, उसके अंदर कितना आत्मविश्वास है, उसके मूल्य क्या हैं, उसूल उसके सिद्धांत क्या हैं, या फिर उसका चरित्र क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि
बहुत पसंद आई होगी आपको ये। इससे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला है और न्यू न्यू वर्ड्स भी हिंदी के सीखने को मिले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।